लाज खुर्शीद बीबी के पास जाती है और घबराते हुए बोलती है कि गुलाम सिंदरी को हवेली ले आया है, लेकिन जानदार साहिब ने साफ कह दिया है कि अगर वो लड़की यहाँ से न गई तो वो हम सबको घर से निकाल देंगे। ये बात सुनते ही खुशी, जो बरसों से अपने कमरे में बंद थी, अपनी बेटी की खातिर बाहर आती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो गुस्से में जानदार का गरीबान पकड़ लेती है। चीखते हुए कहती है, भाई साहिब, आपने अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी को 22 साल मुझसे दूर करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। जानदार उसे झटक कर कहता है कि खुशी को नीचे रखो। ये हकीकत बाहर वालों को पता चल गई तो हवेली की कितनी बदनामी होगी। खुर्शीद कहती है, मुझे अब लोगों की कोई परवाह नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूँ, यही मेरी दुनिया है। उधर बादशाह जब घर पहुंचता है तो अपनी मोहब्बत सिंदरी को सामने देखकर खुशी से पागल हो जाता है। उसे ये हकीकत भी मालूम हो जाती है कि जिससे वो मोहब्बत करता है वो उसी की फूफू की बेटी है। वो खुशी खुशी अपनी फूफू के कमरे में जाता है और कहता है, फूफू, आपको पता है मैं जिससे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ और दिन रात ढूंढता रहता हूँ, वो आप ही की बेटी है। खुशी ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो तुम्हारी शादी मेरी सिंदरी से होगी। बाद में बादशाह घर आकर अपने उम्मी अबू को बताता है, मगर बयान ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में कहती है, नहीं, तुम्हारी शादी मेरे भाई की बेटी से होगी। बादशाह अपनी जेब से पिस्तूल निकालकर कनपटी पर रख लेता है और कहता है, अगर मेरी शादी सिंदरी से ना हुई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। बेटे की जान के आगे वो लोग भी मान जाते हैं। इसके बाद बादशाह ये बात गुलाम को बताता है कि जिससे मैं मोहब्बत करता था उसी से मेरी शादी हो रही है। गुलाम को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो सिंदरी की बात कर रहा है। वो अपने दोस्त की खुशी में खुश हो जाता है। उधर खुशी सिंदरी के पास आती है और पूछती है कि जानदार के बेटे से तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? सिंदरी को गलत फहमी हो जाती है और वो समझ बैठती है कि बात गुलाम की हो रही है, क्योंकि गुलाम भी जानदार का बेटा है। वो शर्माते हुए हाँ कर देती है। घर में जोर व शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मौलवी साहिब को बुलाया जाता है। निकाह शुरू होता है। मौलवी साहिब बादशाह से पूछते हैं, क्या आपको सिंदरी से निकाह कबूल है? बादशाह खुशी से बुलंद आवाज में कहता है, कबूल है। फिर मौलवी साहिब सिंदरी से पूछते हैं तो वो बादशाह का नाम सुनकर चौंक जाती है और सबके सामने निकाह से साफ इनकार कर देती है। वो चीखते हुए कहती है, मैं बादशाह से नहीं, गुलाम से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये सुनकर बादशाह के होश उड़ जाते हैं और उसकी मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। वो अपने गुंडों को इशारा करता है और कहता है, मारो इस गुलाम को।